ये कहानी एक ऐसे पारथी की है जो अपने अमेरिकन मित्र टॉम सर्निचे के साथ पेरिस घूमने गए थे। कहानी ये परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी के पुस्तक संस्मरण जो भुलाए न जा सकेंगे से ली गई है, और कहानी का शीर्षक है सबसे बड़ी पराजय का दिन। पेरिस संसार का सबसे खूबसूरत शहर माना जाता है सौंदर्य या नग्न संस्कृति के लिए। और कुछ तो हम नहीं कह सकते, पर जिस दिन हम उस शहर की धरती पर उतरे थे उससे मोहित हुए बिना ना रह सके। जी भरकर उसे देखा, एक ही स्थान को कई बार देखा। पेरिस संसार का सबसे खूबसूरत शहर माना जाता है सौंदर्य या नग्न संस्कृति के लिए। और कुछ तो हम नहीं कह सकते, पर जिस दिन हम उस शहर की धरती पर उतरे थे उससे मोहित हुए बिना ना रह सके। जी भरकर उसे देखा, एक ही स्थान को कई बार देखा, फिर भी आकर्षण कम ना हुआ। हमारे अमेरिकन मित्र टॉमसन रिचे, जिनके साथ हम विशेष अध्ययन के लिए मिशिगन जाते हुए यहाँ ठहरे थे, हमारे साथी थे। उन्होंने ही सारा शहर भली भांति घुमाया। अंत में उनका आभार मानते हुए कहना ही पड़ा, मित्र, आखिर आपकी कृपा से विश्व के इस अद्वितीय सौंदर्य को समीप से देखने का सौभाग्य सफल हो गया। आशा थी कि इस आभार प्रदर्शन से मित्र महोदय प्रसन्न होंगे। हम इतने आदर्शवादी हो गए हैं कि बात बात में प्रशंसा करने लगते हैं। इससे संभव है हमें झूठा आत्मसंतोष तो मिल जाए, पर अति आदर्शवाद का अर्थ है यथार्थतः से विमुख होना, मीन्स रियलिटी से दूर होना। संसार में अनेक प्रकार की सुंदर से सुंदर वस्तुएं हैं, पर हम किसी एक सौंदर्य पर ही इतना आसक्त हो जाते हैं कि सृष्टि की अन्य सुंदरताओं की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हम समझते हैं कि आज का संपूर्ण भौतिकवादी समाज ज्ञान की इस संकीर्ण कोठरी में बंद है। परमात्मा की सृष्टि कितनी विशाल है, कितनी शोभायुक्त और दर्शनीय है। उसका अवलोकन करने के लिए जिस बंधन मुक्त आत्मा की जरूरत है, उधर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि हम आसक्त हैं, भौतिकता की चमक से चकाचौंध हैं। और हुआ प्रत्याशा के से विरुद्ध। मित्र महोदय ने एक व्यंग भरी मुस्कान छोड़ते हुए कहा, अनिल, काश तुम्हारे शब्दों का समर्थन कर पाता तो बड़ी प्रसन्नता होती। पर ये कहते हुए बड़ा दुख होता है कि जिन भारतीयों ने विश्व को अध्यात्म ज्ञान की गंगा से नहलाकर स्वच्छ किया, वही पाश्चात्य दर्शन के गुण गाते हैं। वेद, गीता, रामायण, महाभारत का नाम भी अच्छे प्रकार नहीं जानते, पर पैराडाइज लास्ट, हैमलेट या जूलियस सीजर पर अनेकों थीसिस लिख सकते हैं। बात यह संगीत कला की गंभीरता को भूलकर पश्चिम की कला के पैर पूजते हैं। हिंदू होकर हिंदी को नहीं जानते और अंग्रेजी का कोई क्षेत्र नहीं छोड़ते। भारतीयों को अपनी इस पराधीन स्थिति पर भले ही संकोच ना होता हो, पर
हम दुख से नत हो जाते हैं कि यथार्थवादी सत्य शिव सुंदरता प्रतिपालक भारतीय तत्व ज्ञान से ही नष्ट हो गया तो इस विश्व का क्या होगा। टॉमसन साहब उस समय साक्षात रुद्र की भांति लग रहे थे। सांस लेकर पुनः बोले, मेरा मंतव्य यही है कि सब अच्छी वस्तुएं भारतवर्ष में ही हैं, वरन जो विश्व में है और भारत में अवश्य है। मैं 10 वर्ष भारत के गांव गांव घूमा हूं। हिमालय का सा सौंदर्य इस तुच्छ पेरिस में कहाँ है। गंगोत्री, अमरनाथ, दार्जिलिंग, वृंदावन, मीनाक्षी, श्रीरंगपट्टम जैसा प्राकृतिक और आध्यात्मिक सौंदर्य दुनिया में कहाँ मिलेगा। संस्कृत सी दी भाषा की समता नादान अंग्रेजी कर सके, इतनी पौढ़ता उसमें कहाँ, मीन्स इतनी मैच्योरिटी कहाँ। मेरे मित्र, मुझे दुख है कि आप श्रेष्ठता ढूंढने मेरे मित्र, मुझे दुख है कि आप श्रेष्ठता ढूंढने अमेरिका और पेरिस दौड़े आते हैं। धन्य है आपकी स्वतंत्रता और विचार स्वाधीनता। सचमुच मेरी हिम्मत ना हुई कि मैं टॉमसन ऋषि के आगे मुंह उठा सकूं। सचमुच मेरी हिम्मत ना हुई कि मैं टॉमसन ऋषि के आगे मुंह उठा सकूं। लज्जा से धरती में गड़ा जा रहा था। भारतीय होकर अपनी अभारतीयता की स्थिति पर तब मुझे इतना क्षोभ हुआ, शायद उतना अपनी माँ की मृत्यु पर भी ना हुआ। वास्तव में वह मेरी सबसे बड़ी पराजय थी। उस दिन से मुझे भारतीय वेशभूषा पसंद है। वेद, गीता, रामायण आदि का स्वाध्याय कर लेता हूँ। इनमें जो भावात्मक आनंद आता है वह अंग्रेजी उपन्यासों में कदापि नहीं मिला। अब विदेश घूमने की इच्छा कभी नहीं होती। वहां जाकर अपना आत्माभिमान क्यों बेचे। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है जिसमें एक भारतीय जिनका नाम अनिल, वो जब अपने एक मित्र टॉमसन लीचे के साथ पेरिस घूमने गए थे, और इसका वर्णन जो मैंने किताब का नाम आपको शुरू में बताया था, सच में भुलाए ना जा सकेंगे, पेज नंबर 7 पे दी हुई है।